ये है दिल्ली दर्पण। कल यात्रा शुरू हुई है। जो उत्साह और जो सपोर्ट, जो समर्थन लोगों को हमें मिला है, मैं कह सकता हूं कि पिछले काफ़ी समय से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल भी यात्राओं पर निकले हुए हैं। शायद वो कहीं पर भी नहीं इसके आगे टिकते। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली के लिए न्याय यात्रा का आगाज़ किया है। पूरे 30 दिन तक ये यात्रा घूमेगी और लगभग हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और दिन के अंतिम दिन सभा के रूप में इसका समापन होगा। तो जगह जगह हर विधानसभा में इसको लेकर के बहुत खास उत्साह तैयारियां हैं और ऐसी ही तैयारियों के बीच मैं खड़ा हूं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूं, उसी जगह पे मौजूद हूं जहां से वजीरपुर में ये यात्रा शुरू होगी। हमारे साथ पूर्व विधायक है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हरिशंकर गुप्ता जी साथ में मौजूद हैं। पूरी दिल्ली में तो हो ही रही है, लेकिन वजीरपुर में क्या तैयारियां इसको लेकर के हम बात करते हैं। सर, कहाँ से क्या क्या रूट तय किया है? और न्याय तो दिल्ली की तो बातें हो ही रही हैं कि दिल्ली को न्याय दिलाएंगे, लेकिन वजीरपुर भी न्याय मांगता है, तो क्या क्या सोचा है आपने? ये यात्रा के पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं। शास्त्री नगर सदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यात्रा होकर हमारे पास यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ हम यात्रा को रिसीव करेंगे। कई हज़ार आदमी वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जन लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और यात्रा के साथ साथ चलेंगे। यात्रा यहाँ से होके जे कॉलोनी वजीरपुर जाएगी। वहाँ के बाद में वजीरपुर चौपाल पर यात्रा का समापन होगा। कल यात्रा शुरू हुई है। जो उत्साह और जो सपोर्ट, जो समर्थन लोगों को हमें मिला है, मैं कह सकता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल भी यात्राओं पर निकले हुए हैं। शायद वो कहीं पर भी नहीं इसके आगे टिकते। लोगों ने दिल खोलकर अपनी समस्याओं का बखान किया है और ये भी इजहार किया है, ये भी जाहिर किया है कि हम केजरीवाल के कुशासन से, उसके जो काम करने के तरीके हैं और उसके जुमले और झूठे वायदों से परेशान हो गए हैं। 15 साल के कांग्रेस के शासन को बार बार याद किया गया है और उस समय की दिल्ली को और आज की दिल्ली को उन्होंने कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि आज की दिल्ली की जो दुर्दशा है, 15 साल की कांग्रेस की जो दिल्ली थी वो स्वर्ग थी हमारे लिए। आज दिल्ली को केजरीवाल और उसकी सरकार ने नरक बनाकर रख दिया है। वजीरपुर विधानसभा में भी जो विधायक चुनकर भेजे हैं, जो निगम पार्षद चुनकर भेजे हैं, वो लोग किसी काम के नहीं हैं। ना तो काम करने का तरीका मालूम है, ना काम करने का उनको अनुभव है, ना काम करने की उनको योग्यता है। और आज वजीरपुर विधानसभा भी एक अनाथ की तरह से, विकास रहित शहर के नगरी की तरह से लोगों के बीच में जानी जाती है। बिल्कुल। तो अभी कुछ सोचा है कि वजीरपुर के भी क्या मुद्दे होंगे? जब आप विधायक थे, बहुत सारी योजनाएं आपने शुरू की थी, उनमें से जहाँ झुकी वहाँ मकान भी था और एक क्लब की भी बात होती थी और पानी की व्यवस्था के भी बड़े चर्चे हैं, सड़कों के भी बड़े चर्चे हैं। क्या आप अपने काम भी याद दिलाएंगे और कांग्रेस का जो काम है, जो काल है, उसका भी याद दिलाएंगे? सबसे बड़ी समस्या वजीरपुर विधानसभा में पानी और बिजली की है। पानी मुफ्त की बात करते थे, जब पानी नहीं आएगा तो मुफ्त में और खर्चे करने में क्या बात है। जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो गंदा पानी आता है। बिजली हाफ की बात थी, आज बिजली के बिल आकाश छू रहे हैं। झुग्गी क्लस्टर में, जे कॉलोनी में मीटर लगे हुए हैं और जो बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं वो लोगों की क्षमता से बाहर है, लोग उसका भुगतान नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल मैंने खुद स्वयं बनवाया था। हमारे स्वर्गीय बंधु जी ने इस ज़मीन को देखा था और बनवाने का काम हमने किया। आज उसकी दुर्दशा है, वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा, किसी प्रकार की दवाइयों की सुविधा, ना डॉक्टर्स की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। ये केजरीवाल की सरकार का वायदा और वायदा खिलाफी है। और जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल बना दिए, हमने दिल्ली में स्कूल बना दिए, वो सब झूठ बात है, सब जुमला है, कहीं भी वो सही नहीं। आपने बहुत सारे काम गिनाए और मैं खुद भी गवा रहा हूँ इस चीज़ का। कुछ काम ऐसे भी रह गए होंगे जो छूट गए और वो कुछ करने की इच्छा हो इस बार? देखिए, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं
ये भारत नगर का एरिया है। भारत नगर के एरिया में जब मैं विधायक था तो हमने आवाज़ देकर पूछा था कि आपका कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। जगदीश बंसल जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, भारत नगर के बहुत सीनियर रेजिडेंट है यहाँ पर, और उनसे पूछकर उनकी सलाह से यहाँ काम करवाए गए। 29 काम हमने यहाँ पर करवाए थे। उसके बाद जे कॉलोनी के अंदर सारी सड़कें, पानी की लाइनें, और सबसे बड़ी बात यह है लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए हर ब्लॉक के अंदर एक नया ट्यूबवेल लगाया गया। आज अगर पानी नहीं भी आता है तो लोग ट्यूबवेल चलाकर पानी से अपना गुजारा चलाते हैं, उनको पानी की दिक्कत नहीं थी। ये काम करने का तरीका होता है, ये एक योजना बनाई जाती है। और दूसरी बात यह कि मेट्रो से जे कॉलोनी आने तक 2 पुल का निर्माण हमने करवाया, जो आज भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि साहब इस प्रकार का कार्य पहले हमने कभी नहीं देखा है। इसके बाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो जहाँ झुग्गी जहाँ वहीं मकान का वायदा कांग्रेस सरकार ने किया था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। आज हमारी विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा 1500 झुग्गी की जगह मकान बनकर जिलावाला बाग में खड़े हैं, कोई भी जाकर देख सकता है। और मेरी चुनौती है कि अगर दिल्ली में इस प्रकार का कई योजना दिखा दें, कई प्रोजेक्ट दिखा दें, मैं चुनौती देता हूं इस बात की। इसके अलावा बहुत सारे काम हमने अपनी विधानसभा में करवाए, क्योंकि कांग्रेस का जो हमेशा निशाना रहा है, कांग्रेस का जो फोकस रहा है वो विकास का रहा है। भाजपा की तरह से हम लोगों को बांटने का काम नहीं करते, केजरीवाल की तरह से लोगों को झूठे वायदे नहीं देते। सिर्फ केजरीवाल ये कहता है, अपने लोगों को ये सिखाते हैं कि बस यही कहे जाओ कि हमने सारे काम करवा दिए। हमसे बढ़िया काम करने वाला कोई नहीं। दिल्ली में जितने काम हुए पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए। 3 बातें मुख्य रूप से दोनों हाथ उठाकर वो बोलते हैं कि बिजली पानी है, तो जो लोग उनके किराए के वहाँ पर आए हुए होते हैं उनसे उस झूठ को सच कहलवाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जहाँ पर मवेशियों का, जुआरियों का और गुंडों का अड्डा जो मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। 5 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में सजा कर रखे हुए हैं, बाहर से लोगों को बुलाते हैं, उसके अंदर ले जाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। ये केजरीवाल के काम करने का तरीका है, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में देखा जाए तो तमाम विधायक, तमाम उनके डिपार्टमेंट, तमाम मंत्री भ्रष्टाचार में गर्दन तक फंसे हुए हैं। खुद केजरीवाल 6 महीना जेल में रहकर आए हैं इस भ्रष्टाचार के आरोप में। तो कहाँ जो नई राजनीति की बात करते थे, जो नई राजनीति लाने की बात करते थे, ईमानदार राजनीति की बात करते थे, आज वो कहाँ खड़े हैं? लोगों ने तो उसी बात पर वोट दिया था। आज केजरीवाल को दिल्ली में वोट नहीं मिलने वाला है। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर आने समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली न्याय यात्रा आरंभ की है वो ऐतिहासिक है अपने आप के अंदर, और वो ये बात सिद्ध करेगी कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस सरकार दिल्ली में जनता के समर्थन से, भारी समर्थन से कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनने वाली है। कौन कौन मुख्य लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? क्योंकि आपकी विधानसभा के नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात करूंगा, क्या खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। किसी न किसी विधानसभा में खड़गे जी भी, राहुल जी भी जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं, व्यस्त कार्यक्रम हैं। कल जब हमारा शुभारंभ हुआ था रैली का, उसके अंदर अजय माकन जी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहाँ पर आए थे। दोनों वहाँ पर थे, और आज भी, कल भी हमारे यहाँ यात्रा आएगी। कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति, कोई ना कोई बड़ा नेता देवेंद्र यादव जी के साथ में जरूर आएगा। लगता है कि इस न्याय यात्रा से लोग जुड़ेंगे, और जिस न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं कि न्याय लेके रहेंगे, असर मौका देगी दिल्ली की जनता आपको? नहीं, लोग जुड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया, कल शुरू हुई है। 10,000 आदमी कम से कम रैली के अंदर था। लोगों ने हाथों पर उठाया, लोग अपने बच्चों को तिरंगा पहनाकर घरों से लेकर आए स्वागत करवाने के लिए। तो इस यात्रा के अंदर स्वाभाविक रूप से आम आदमी जो दुखी है, पीड़ित है, जो दर्द महसूस कर रहा है कि आज हमारी हालत क्या हो गई है, हम सुविधाओं से वंचित हो गए हैं, वो लोग इसके साथ में जुड़कर अपना समर्थन दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस चल रही है कि न्याय का हक लेकर रहेंगे। तमाम जो हरिशंकर जी ने बताई उन मुद्दों को लेकर के कितना बड़ा माहौल कैसा बनता है, राहुल गांधी की प्रेरणा से और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो असर देखा, लगता है कि उसी पैटर्न पर दिल्ली में भी जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और लगता है कि तो कितना क्या असर इस न्याय यात्रा का होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और पूरी कोशिश होगी दिल्ली दर्पण टीवी की कि हर विधानसभा में जा कर के वहाँ कैसा समर्थन मिल रहा है, लोग कैसे जुड़ रहे हैं, इसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएँ। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।